नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं बलिया टाइम। बलिया टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी बलिया के भगवानपुर में है और बलिया ज़िले में देखा जाए कि आए दिन रोज़ घटनाएं मर्डर हो रही है, चोरी हो रही है, छिनैती हो रही है। सरकार का दावा है कि हमारे सरकार में एक भी मर्डर, एक भी छिनैती नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि बलिया ज़िला में आज और एक माँ की गोद सुनी हो गई है, 3 बहनें की भाई छिन गया है। आइए इस घटना से हम जानकारी लेते हैं कि क्या कहते हैं इस घटना पे। जी भैया, आप कहें। मेरा एडवोकेट सुनील कुमार नाम है। क्या कहेंगे इस घटना को जो कि बलिया जिला में लगातार चल रही है मर्डर का सिलसिला? ये कारण है कि लोगों में समझदारी नहीं है, गुस्सा इतना है कि छोटी छोटी बातों पर लोग हत्या करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद हुआ था, ये घटना 17 तारीख की है। उस बारात में थोड़ा बहुत घटना हुआ था, सोनोर फ़ोन किए थे, लोग आए वहाँ पर, जानकारी दिए लोग, फिर सोचे कि लगता है मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ये बीच में जा कर के साजिश रच करके वहाँ के गांव के आसपास के लोगों ने, जो इन लोगों के विपक्षी हैं, उन लोगों ने जो साजिश रच करके इस नाबालिग लड़का है आदर्श कुमार, जो 17-16 साल उम्र है इसकी, जिस तरह से मिलकर गांव आसपास के लोगों ने मारा पीटा है। 7-8 लोग घायल है, जिसमें से आदर्श कुमार की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये समाज के लिए, बलिया जिला के लिए ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और दोषियों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए और बलिया वासियों के दिलो दिमाग में कानून का राज स्थापित करने का काम करे। कहा जाता है, पहले सुनने में आता था कि बागी बलिया बोला जाता है, लेकिन बागी बलिया की आचरण बहुत तेज़ी से धूमिल हो रही है इन सबों को लेकर कि कहीं मर्डर, कहीं छिनैती हर रोज़ होते जा रहे हैं। अब सरकार का इस पे काबू नहीं है, प्रशासन का काबू नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? व्यक्ति का काबू नहीं है, प्रशासन सरकार तो दूर की बात है, व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी यही विवाद का कारण है। छोटे छोटे जो लड़के हैं, व्यक्ति हैं, आज अपराध के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। इंसान आगे बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है, संघर्ष नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है लोग। अभी ये बलिया जिला के कप्तान साहब द्वारा 24 जो जारी किया गया है, ग्रुप जो लड़कों द्वारा चलाया जा रहा है, चिन्हित किया गया है, वो सभी 18, 20, 19, 21, 25 के आसपास के लड़के हैं। उन लोगों का सिर्फ एक मकसद है कि हम लोग ग्रुप बना करके धौस जमाएंगे, अवैध वसूली करेंगे। इस तरह का सिर्फ आसान तरीके से आगे बढ़ने का सिर्फ सोच रहे, गलत लाइन पकड़ करके। कहीं ना कहीं प्रशासन का डर इन लोगों के पास है नहीं। अगर वैसा कार्रवाई होता तो डर भी होता, प्रशासन भी स्वस्थ होती और लोगों में डर भी पैदा होता। नहीं, प्रशासन कार्रवाई किया। इन लोगों के साथ तो कुछ विवाद हुआ तो 112 पर फ़ोन किए थे लोग, पुलिस आया और उसको समझा बुझा करके मामले को शांत करा दिया। उसके बाद अच्छा बताइए, प्रशासन वहाँ पर गया, समझा बुझा दिया, शांत हो गया। बाद में अब जा करके किसी की हत्या कर देंगे, किसी के जान ले लेंगे, ये प्रशासन भी तो नहीं जानता है। वहाँ पे सबसे बड़ी दुखद बात है ये कि उस गांव के आसपास के लोग, जो विवाद हुआ तो ये 6-7 के संख्या में लोग थे, उस गांव के सभी लोगों ने मारने पीटने का काम किया। अगर हम में और आप में किसी जगह में विवाद होता है तो 10 लोग आए तो वहाँ पे समझाने बुझाने का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे गांव के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पक्ष के हैं, हम इनके तरफ से लड़ेंगे। वो भले हमारा भाई गलत हो, सही हो, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं, लोगों का नहीं है। उस गांव में तीसरी घटना है ये। अनेक घटनाएं हो रही हैं और उसका कारण है कि सिर्फ लोग आपस से अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर लेकर के लोग हत्या तक करने के लिए आमादा हैं। क्या कहेंगे सर आप इस घटना को? देखिए, ये बहुत बेहद दुखद घटना है। इस इलाके के बहुत सम्मानित सुनील कुमार आदर्श, उनके सुपुत्र की इनकी घटना हुई है। हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ है तो हम लोग दरवाजे पर आए हैं। मैं इस घटना पर तमाम समाज में सभी लोगों को संदेश के तौर पर या प्रार्थना समझ लीजिए। हर घर में जो नौजवान बेरोजगार है, पहले तो उत्तर प्रदेश में बहुत काफ़ी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का शिकार जुआ है। दूसरा कि गार्जियन बच्चों पर ये नहीं देख रहा है कि मेरा बच्चा अगर नगरा गया है और कहाँ गया है, किसके साथ गया है, आया कि नहीं आया।
तो समाज में सभी लोगों को अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। उनको भी घर में कानून पढ़ाने पड़ेंगे कि बाबू ये घटना करोगे, किसी को मारोगे तो जेल जा सकते हो। और प्रशासन की जहाँ बात आई तो प्रशासन, हमारे ही परिवार के लोग बने हुए प्रशासन के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते होंगे कि कोई घटना हो। अगर ऐसी घटना हुई है तो जहाँ की ये घटना है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि बहुत कठोर कार्रवाई हो, ताकि उस कार्रवाई को देख करके युवाओं में दहशत पैदा हो, समाज में एक कानून राज का उजागर हो कि नहीं कानून है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार हमेशा नियम निकालती रहती है कि हमारा जनता सुधर जाए, लेकिन आए दिन ऐसे ऐसे वारदात सामने आते रहते हैं। देखिए, सरकार, शासन और प्रशासन इस समाज से ही निकले हुए संस्कारों से ही बनते हैं, उनके उम्मीदों से ही बनते हैं। और इसमें समाज में सामाजिकता परिवार में लाना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने समाज में, अपने समुदाय में सारे लोगों को भारत एक है, देश एक है, प्रदेश एक है, ऐसे पाठ पढ़ाने पड़ेंगे। और जो मानवता के तौर पर देखा जाए तो सभी हमारे भाई हैं। जाति धर्म को हटा करके मानवता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके मेरा समाज, उत्तर प्रदेश और देश का विकास होगा। कहीं ना कहीं आप उस जगह की बात कर रहे हैं कि जहां बारात गई थी और वहां के गार्जियन भी इस मामले में शामिल होकर और खूब अपना मतलब दिखाए कि हम लोग बहुत बाहुबली हैं। ये होड़ लगी हुई है जी। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत कमज़ोर परिवार भी चाहता है कि इस ग्राम सभा में कोई बढ़िया शादी विवाह हुआ है तो मैं गहना गुड़िया बेचकर, खेत बेच करके कैसे उनका कंपटीशन करूं। ये सरासर गलत है। समाज में ऐसी सोच को हम निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हम अगर जो हमें कमज़ोर हूँ तो अपन ही बस का काम करें। नाच गाना, सबसे बड़ा डीजे जो हो रहा है, अधिकतर मैं समाज में सुनने को आ रहा है कि जो नाच बाजा डीजे जो बारात में जा रहा है, सबसे ज़्यादा विवाद का कारण यहाँ है। और जो जुआ हैं, इतना मैंने उन लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो बहुत सोच करके वो करते हैं कि अरे भाई, हम किसी के घर गए हैं तो मेरा भी घर है, हम किसी के घर से आए हैं, घर है। लेकिन अब इसमें हर समाज के अपने गार्जियन परिवार के लोगों को बहुत बड़ी आगे आना पड़ेगा। अगर जो हमारा समाज अपने बच्चियों पर आगे नहीं आएगा तो शासन और प्रशासन, हमारा देश ऐसी घटना होती रहेंगी। सबसे बड़ा प्राथमिक पाठशाला जो परिवार का है, माँ बाप का, समाज में संदेश देना पड़ेगा अपने बच्चों से। और जुआ इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत खतरा की घंटी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को बहुत बढ़िया से बताएं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।